आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम आराधना भारती है। आप देख रहे हैं यीशु लाइव प्रेयर चैनल के माध्यम से प्रभु के मीठे वचनों और पवित्र नामों में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस सुंदर से समय के लिए, और प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए चलते हैं प्रभु के वचनों की ओर। प्रभु का वचन है बुद्धि से लाभ, मतलब बुद्धि के क्या लाभ हैं। नीति वचन से है। पहला वचन है, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। हे पिता परमेश्वर कहते हैं, हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं, जो भी मैं शिक्षा देता हूँ उसे सुनो और समझ प्राप्त करो और उसमें मन लगाओ। हमें परमेश्वर पिता के वचनों की ओर मन लगाना चाहिए और उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए कि हमें पिता परमेश्वर इस पवित्र शास्त्र के अनुसार, यानी इस बाइबल के अनुसार हमें क्या बताना चाहते हैं। तो हमें उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए और समझ प्राप्त करने में मन लगाना चाहिए। हमारा मन इधर उधर ना लगे ताकि हमारा मन प्रभु के वचनों की ओर लगने पाए। अगला वचन है, क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। क्योंकि मैंने तुम्हें उत्तम शिक्षा दी है, पिता परमेश्वर ने हमें उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को न छोड़ो। तो हमें परमेश्वर पिता के वचनों के अनुसार उस पवित्र शास्त्र में जो बाइबल में लिखा है, उन हर एक वचनों का मतलब यही है कि हम उनके वचनों के अनुसार चलें और उनकी जो उत्तम शिक्षा हमें मिली है, हम उस शिक्षा को कभी भी ना छोड़ें। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कई प्रकार के लोग हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, फिर भी मानते नहीं हैं। तो हमें उन लोगों में नहीं जाना है। परमेश्वर पिता की जो शिक्षा हमें मिली है, जो हमें शिक्षा वो देते हैं, जो हमें वो ज्ञान बुद्धि देते हैं, तो हमें उन्हें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। अगला वचन है, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। पिता परमेश्वर कहते, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, देखो मैं भी अपने पिता का पुत्र था और अपने माता का अकेला दुलारा था, लेकिन उन्होंने हमारे लिए और हमारे लिए, हम सभी के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए अपने आप को अकेले बलिदान कर दिए हैं, हम सबके पापों के लिए। इसलिए वो भी तो अपने पिता का पुत्र थे और माता के दुलारे थे। तो हमें भी अपने पिता का पुत्र जो भी हैं, माता के दुलारे हैं, लेकिन हमें उनके अलावा प्रभु यीशु मसीह के वचनों की ओर ध्यान देना चाहिए। जो भी हमें शिक्षा मिलती है, जो भी वो हमें देते हैं, समझ देते हैं, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए और उनकी शिक्षा को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और हमें उनके वचनों के अनुसार चलना चाहिए। अगला वचन है, और मेरा पिता मुझसे यह कहकर सिखाता था कि तेरा मन मेरे वचनों पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। प्रभु यीशु मसीह कहते, मेरा पिता मुझे यह कहकर सिखाता था, यानी पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से यह कहकर सिखाते थे कि तेरा मन मेरे वचन की ओर लगा रहे। तो हमें भी अपना मन प्रभु के वचनों की ओर लगाना चाहिए ताकि हम भी उनके वचनों के अनुसार चल सकें। तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। मतलब प्रभु पिता परमेश्वर की जो आज्ञाओं का पालन करेगा तब वो जीवित रहेगा। इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए, उनकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए, तब हम जीवित रहेंगे। इसलिए हमें ज्ञान बुद्धि समझ देते हैं तो हमें उनके आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगला वचन है, बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। मतलब बुद्धि को भी प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर और उनको ना भूल जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। हमें बुद्धि भी चाहिए, हमें समझ भी चाहिए, तो हमें उनको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, बुद्धि को भी प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास ज्ञान बुद्धि समझ नहीं है तो हम कुछ नहीं समझ सकते। इसलिए परमेश्वर पिता सबको ज्ञान बुद्धि समझ दें और बुद्धि को प्राप्त करो और समझ को भी प्राप्त करो और उनको ना भूल जाना, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, ना मेरी बातों को छोड़ना, ना प्रभु के बातों को कभी भी छोड़ना। अगला वचन है, बुद्धि को न छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, तुझे उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी।
बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी। अगर हमारे पास बुद्धि है, हम किसी भी संकट में पड़ जाएंगे तो हम बुद्धि लगाकर वहाँ से बाहर निकल आएंगे। और उससे प्रीति रख, मतलब उससे प्रीत रख, उससे प्रेम रख, बुद्धि से प्रेम रख, वह तेरा पहरा देगी, मतलब वो हमारा पहरा देगी। इसलिए हमें बुद्धि से प्रेम रखना चाहिए। अगला वचन है, धर्म और न्याय करना यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है। धर्म और न्याय करना, जो लोग धर्म से चलते हैं और न्याय करते हैं और एक दूसरे की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, तो वो इंसान यहोवा को बलिदान से अधिक अच्छा लगता है, वह यहोवा को बहुत पसंद आता है। इसलिए हमें ऐसा काम करना चाहिए कि हम यहोवा की नज़रों में कभी भी गिरे ना, उसके सामने हमें अच्छा रहना है। अगला है, चढ़ी आँखें, घमंडी मन और दुष्टों की खेती तीनों पापमय हैं। जिसकी आँखें चढ़ी रहती, मतलब हमेशा उसकी आँखों में गुस्सा रहता है और उसका मन घमंडी रहता है, और दुष्टों की खेती में, और जो दुष्ट होते हैं, जो पापी होते हैं, वो ये तीनों पापमय होते हैं, ये तीनों पापी होते हैं। इसलिए हमें इन तीनों से हमेशा दूर रहना चाहिए। हमें अपनी आँखों में नम्रता लानी चाहिए और उनमें जो भी इंसान आए हमें उसके सामने अच्छे से पेश आना चाहिए और उसका आदर सम्मान करना चाहिए। हमारा मन कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए। अरे घमंड करना है तो उस प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करें और किसी पर भी घमंड ना करें। और दुष्ट की खेती, जो दुष्ट होते हैं ये तीनों पाप में होते हैं, तो हमें इन तीनों से दूर रहना है। अगला वचन है, कामकाजी की कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, परंतु उतावली करने को केवल घटती है। जो इंसान कामकाजी करता है और कामकाज करके उसकी कल्पनाओं से केवल लाभ होता है, मतलब वो जो काम करता है, जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है, उससे उसको लाभ होता है, परंतु जो उतावली करने वालों को केवल घटती है। जो उतावली करते हैं कि आज हमें ये काम कर ले, इतना कमा ले, उतना कमा ले तो हमें ज़्यादा हो जाएगा, उनको हमेशा घटते ही रहते। इसलिए हमें कभी भी उतावली नहीं करना चाहिए, परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ना कभी भी हमें हमेशा सबसे प्रेम व्यवहार से रहना चाहिए। उसके लिए पिता परमेश्वर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए चलते हैं, सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे प्रभु मैं आपकी महिमा करती हूँ, आपकी बड़ाई करती हूँ, आपकी प्रशंसा करती हूँ, क्योंकि आप इसके योग्य हैं प्रभु। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। आपसे जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं सबकी रक्षा व सुरक्षा करना पिता परमेश्वर। हे सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, आपका नाम पवित्र है, आप पवित्र हैं प्रभु। आप अपने पवित्र नाम से प्रभु इन सबको, जितने भी आपके बेटे और बेटियां हैं, इनको भी पवित्र कीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता। बहुत से आपके बेटे बेटियाँ जो दुख से भरे हुए हैं प्रभु, और वो दुख में हैं, बीमारी में हैं और चिंताओं में प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना दुआ करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। उनके दुख, बीमारी, चिंताएं सब दूर होने पाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपसे महिमा करती हूँ, आपसे दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी आपके बेटे और बेटियाँ हैं जो भी गलतियाँ करते हैं प्रभु, उनकी गलतियों को क्षमा करिए प्रभु, उनके अपराधों को क्षमा करिए प्रभु, क्योंकि आप बहुत करुणामयी हैं, आप बहुत दयालु हैं प्रभु। बहुत से भाई बहन हैं जो जाने अनजाने में सभी से पाप हो जाता है प्रभु। आप तो जानते मनुष्य जाति ही है, पाप से शुरू होते ही प्रभु, तो आप उन्हें क्षमा कीजिए और उन्हें एक अच्छा जीवन दीजिए प्रभु, आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हे पिता, मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जो भी भाई बहन बहुत सारे परेशान हैं प्रभु, दुष्ट आत्माओं से परेशान है प्रभु, उनके लिए प्रार्थना दुआ करती हूँ। जो उनके घर से जो भी दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा दूर हो जा, सदा सदा के लिए दूर हो जा। जो भी उनके घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से दूर हो जा प्रभु। मैं आपसे पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देती हूँ, दूर हो जाए प्रभु, आपके पवित्र यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। वो दूर हो गई प्रभु, और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु कि वो दूर हो गए। उनके घर
घर से, उनके परिवार से, उनके बच्चों के शरीर से पिता परमेश्वर सभी लोग अच्छे से आनंदित से रहने पाए प्रभु आपके पवित्र यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हे पिता मैं आपसे प्रार्थना विनती करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन यह वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं प्रभु, उनके घरों में बुद्धि के लाभ आए, बुद्धि उन्हें मिले और बुद्धि समझ, ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए प्रभु, ताकि वो भी आपके वचनों के अनुसार चलने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, और उनके घरों में ढेर सारी आशीष और बरकतें आने पाएँ प्रभु आपके पवित्र यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।